ममता तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके आखिरी शब्द हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। इस दुनिया में अंतिम सांस लेने से पहले ममता ने दो ही बातें अपने कांपते हुए हाथों से लिखी, जिसमें उसने लिखा कि नंदलाल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना और मेरा अंतिम संस्कार हनुमान घाट में करना। यही नहीं, ममता द्वारा 17 नवंबर को लिखा गया एक और बयान भी हमें मिला है, जिसमें ममता ने अपने हाथों से अपना बयान लिखा है। 17 नवंबर को ममता की हालत कुछ ठीक थी। ममता ने क्या लिखा, वो आपको सुनाते हैं। मेरा नाम ममता है और मेरी उम्र 41 साल की है। मैं अपनी मर्जी से जवाब दे रही हूँ। मैं कल शाम को घर आई। मेरा पति घर पर था। बच्चे दुकान पर थे। मेरे पति ने स्टील का भरा जग तेजाब मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं खिड़की की तरफ भागी, लोगों से मदद मांगी। खिड़की खोली, उसने मुझे धक्का दे दिया। खिड़की से लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरा आधा शरीर जल गया है। दांत का जबड़ा टूट गया है। उस इंसान को भी यही सजा दी जाए। मेरा 4 साल से कोर्ट केस है, मंडी कोर्ट में। यह बात शनिवार शाम 6 बजे की है। मैं सीधे हाथ से लिख रही हूँ और मैं बोल नहीं सकती। ये हमने आपको हूबहू वही सुनाया है जो ममता ने 17 नवंबर को अपने हाथों से लिखा। ये सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता किस दर्द और किस पीड़ा में थी। 17 नवंबर को ममता की हालत कुछ सही थी, लेकिन 19 नवंबर को उसके हालात बिगड़ते गए और उसने रात को पीजीआई में दम तोड़ दिया। 19 नवंबर को ममता ने आखिरी सांस लेने से पहले कुछ लिखा, लेकिन वह साफ साफ नहीं लिख पाई कि उसके पूरे बयान को सही ढंग से पढ़ा जा सके। लेकिन इस बयान से भी ममता ने अपने पति नंदलाल को कड़ी सजा दिलाना लिखा है और साथ ही हनुमान घाट भी लिखा है। ममता की पार्थिव देह अब सैण मोहल्ले स्थित उनके घर पहुंचाई गई है। इसी घर में 15 की रात को उसके ही पति ने एक जग भरकर एसिड ममता पर डाल दिया था और फिर दूसरी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया था। आज उसी घर में ममता की यह आखिरी रात है और शुक्रवार को सुबह हनुमान घाट पर ममता का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार के साथ ही ममता की कहानी का अंत हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर कभी किसी महिला के साथ ऐसा ना हो और ममता के दोषी को, उसके पति को कड़ी से कड़ी सजा कानून दे।